तो वीक की समाप्ति हो गई दोस्तों 21 जून को। अगर पिछले वीक के प्राइस एक्शन को देखें तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस नजर आता है। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा और वहीं फाइनेंशियल्स बोले या बैंक निफ्टी बोले तो उसने आउट परफॉर्म किया और मूव डिसाइसिव। और कोई ऐसे स्मॉलर मार्जिन से आउट परफॉर्मेंस नहीं है। अभी हम प्राइस चार्ट पर चलेंगे तो ये सारी चीजों को चेक करें। जहां तक मार्केट के सेंटिमेंट्स का सवाल, तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जैसे मार्केट मूड इंडेक्स बोलते हैं, उसकी रीडिंग है 68.01 जब वीक की समाप्ति हुई। तो ये ग्रीड जोन में है। और प्राइस एक्शन को अगर देखें निफ्टी के प्राइस चार्ट में या ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी 500 के चार्ट में, तो मूव बिल्कुल भी डिसाइसिव नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं मार्केट एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। तो एक करेक्शन की संभावना, बड़े करेक्शन की संभावनाओं को हम रूल आउट नहीं कर सकते। साथ में अगर हम इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को देखें तो पिछले एक महीने के दौरान फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2 लाख से अधिक 2 लाख करोड़ से अधिक सेलिंग की है। और जबकि म्यूचुअल फंड में बाइंग आई है तो कंपैरेटिवली बहुत कम आई है, अराउंड 33,000 करोड़ की बाइंग आई। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पिछले 30 डेज में नेट सेलर्स रहे हैं और म्यूचुअल फंड नेट बायर्स रहे हैं। बट वो बाइंग जो है 33,000 करोड़ की है, जबकि एफआईआई की सेलिंग जो है वो 2,06,000 करोड़ से। अभी हम एक वीडियो लेके आए थे, क्या बेयर मार्केट का खतरा है, और इन संभावनाओं के बारे में चर्चा उस वीडियो में की गई थी। क्या आपने उस वीडियो को देखा है? अगर देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और नहीं देखा है तो एकेडमिक इंटरेस्ट से देखिए कि क्यों प्राइस एक्शन डिसाइसिव नजर नहीं आ रहे मार्केट में, और क्या बेयर मार्केट की पॉसिबिलिटी बन सकती है 2024 में। इन सब बातों की चर्चा की है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं कि आने वाले सप्ताह में मार्केट की पॉसिबल डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या हो सकती है। ये निफ्टी 50 का वीकली प्राइस चार्ट है, और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो पहले तो ये बता दूं कि लास्ट वीक में इसकी क्लोजिंग हुई है 23,501.1 पे, और इस तरह से ऑलमोस्ट ये वीक ऑन वीक बेसिस पे फ्लैट रहा है। केवल 0.15% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन लास्ट वीक में जो ओपनिंग हुई है उसके कंपैरिजन में लोअर क्लोज हुआ है मार्केट, और इस कारण से ये रेड कैंडल हम देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइस एक्शन को समझ, ये देखिए हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद टेक्निकली स्पीकिंग तो वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन, बट स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण, और उसके बाद लास्ट वीक में फिर एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है जो मार्केट के एग्जॉशन को इंडिकेट कर। जब हैंगिंग मैन बना तो वॉल्यूम में काफी बड़ा सर्ज था, लेकिन जब वन वाइट सोल्जर बना वॉल्यूम कम था। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के एग्जॉशन को इंडिकेट। अब एक नजर इस चार्ट को कन्वर्ट करते हैं ताकि सिंथेसाइज करके प्राइस चार्ट को हम समझ सकें। हम 2 वीक के चार्ट में इसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए,
ये शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है, शूटिंग स्टार के बाद हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन है, और उसके बाद स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन, जो क्लियर इंडिकेट करता है मार्केट के एग्जॉशन। चलिए वापस चलते हैं वीकली चार्ट पर। अब यहाँ वीकली चार्ट पे अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। तो फिलहाल ये एक एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड लाइन है जो डायनेमिक सपोर्ट को इंडिकेट करती है। तो यहाँ प्राइस एक्शन के अनुसार देखें, कई वीक तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, ये जोन था, कई दिनों तक मार्केट साइडवेज था। तो ये लेवल जो आता है अपर फाइबर इसका, वो आता है 22,650 पे, और लोअर फाइबर आता है 21,800। तो मेजर डिमांड एरिया तो प्राइस एक्शन के अनुसार ये हुआ। और यहां पर देखें तो ये कैंडल, ये जो इंपल्स बनी, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसका एक लेवल आता है जो रेजिस्टेंस था 23,000। तो फिलहाल हम आने वाले वीक के लिए 22,650 से 23,000 के लेवल को एक डिमांड एरिया के रूप में आने वाले वीक में देख रहे हैं। अब अपसाइड की अगर बात करें तो अपसाइड में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है 23,667.1। तो ये तो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस हो गया 23,607। अगर हम इस इंपल्सिव वेव की, ये जो लास्ट इंपल्सिव वेव है, इसके अगर फिबोनाची एक्सपेंशन को चेक करें, जो शायद मार्केट का कैप हो सकता है, तो अगर मैं इसके एक्सपेंशन को चेक करता हूं, ये देखिए मैं इसको एक्सपेंशन को चेक कर रहा हूं, तो ये जो है लेवल करीब निकल के आता है 23,900 से 24,000 का लेवल। ये शायद मार्केट का एक कैप होगा, इसके ऊपर फिलहाल मार्केट के जाने की संभावना नजर नहीं आ रही। अब यहां पर क्या होता है, ईच हायर प्राइस पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी लोग देखेंगे, जिस तरह के प्राइस एक्शन नजर आ। इसके अलावा क्लोजली प्राइस एक्शन को समझिए। लास्ट वीक की कैंडल गैप अप ओपनिंग है, और प्रायर वीक की कैंडल बुलिश कैंडल। तो प्रायर वीक की कैंडल का जो मीडियन है 23,392 है। इसका मतलब आने वाले वीक में अगर कोई कैंडल 23,392 के नीचे क्लोज हो गई, तो एक इवनिंग स्टार के फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी बच सकती। वैसे तो ये एक राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है, और फिलहाल ये जो चैनल का अपर फाइबर है, ये भी अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करे। लेकिन प्राइस एक्शन डिसाइसिव नहीं है। अब डेली प्राइस चार्ट में चलने के पहले एक बार वीकली में मोमेंटम को देखते हैं। यहां देखिए मार्केट हायर हाइज का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन क्लियर कट हम बेरिश डाइवर्जेंस आरएसआई के ऊपर में देख सकते हैं। तो लॉस ऑफ मोमेंटम तो क्लियर समझ में। अब डेली प्राइस चार्ट में चले, यहां देखिए मार्केट में क्या ये मूव डिसाइसिव नजर आ रहा है आपको? अगर नजर आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और नजर नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए। ये आप देखिए स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है, डोजी का फॉर्मेशन है। मार्केट एक स्टेप आगे जाता है, फिर सेलिंग आती है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए मार्केट ओपन हुआ 23,661.15 पे, हाई था करीब करीब सेम 23,667.1, जो मार्केट का ऑल टाइम हाई भी है। तो यहां पर ये क्लियर कट रेजिस्टेंस नजर। तो कहीं ना कहीं मार्केट में डिसाइसिव मूव नजर बिल्कुल भी नहीं आ। अब इस जगह पे ध्यान से देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर प्राइस का मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था, और ईएमए 55 का कॉन्फिडेंस। दूसरा, प्राइस ने यहां स्ट्रगल किया था, तो ये इमीडिएट डिमांड एरिया। अब यहां पर मैंने जैसे बताया कि दो तरीके से अपर बैंड को फिक्स कर सकते हैं। एक तो आप देखिए, ये प्राइस ने एक मल्टीपल बॉटम बनाए हैं 21,800, और
इस रेंज का यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट हुआ तो ये एक तरह से रेंज का ब्रेकआउट था। इस रेंज के ब्रेकआउट के हिसाब से फिबोनाची एक्सपेंशन को ड्रॉ करें तो आप देखिए ये करीब लेवल निकल के आता है 23,900 से 24,000 का लेवल। ये शायद मार्केट का कैप हो। तो 23,700 से 24,000 का जो बैंड है वो सप्लाई बैंड। तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर जाने की संभावना कम नजर आ रही है। ईच अपसाइड मूव कैन बी ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी, कि मार्केट का स्ट्रक्चर तो कम से कम ऐसा इंडिकेट कर। अब यहां देखिए, जब यहां पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बेरिश कैंडल बनी तो वॉल्यूम में सब्सटेंशियल राइज था और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से कहीं अधिक। मोमेंटम को अगर चेक करें तो यहाँ देखिए मोमेंटम इस जगह पे कंपेयर करें तो मार्केट ने हायर हाइज बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं बेरिश डाइवर्जेंस नजर। तो लैक ऑफ मोमेंटम है, अपसाइड मोमेंटम, और मार्केट में साइन ऑफ एग्जॉशन नजर। चलिए अब बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में चलते हैं और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये बैंक निफ्टी में देखिए पिछले वीक में इसकी क्लोजिंग हुई 51,661.45 पे, और इस तरह से बैंक निफ्टी 3.32% की तेजी में क्लोज हुआ। ये एक सिग्निफिकेंट मूव है और इसीलिए मैंने बोला वीडियो के शुरू में कि क्लियर डाइवर्जेंस है मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में। यहां देखिए एक डिसाइसिव मूव है। क्लोजिंग बेस में जो ये एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था तो क्लोजिंग बेसिस पे तो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन क्या ये डिसाइसिव ब्रेकआउट है? एब्सोल्युटली नहीं। ये डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस अपर फाइबर के ऊपर में नहीं हुई। इस प्रोसेस में लास्ट वीक ने बैंक निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया 51,957 का। तो कहीं ना कहीं 52,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में हम देख सकते हैं। वैसे भी यहां देखें एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और उसका ब्रेकआउट हुआ। तो अगर हम इस कप एंड हैंडल पैटर्न के अनुसार एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो अब देखिए ये टारगेट अचीव हो चुका है। इसका टारगेट इस कप एंड हैंडल का अचीव हो चुका है और उसके बाद जो टारगेट आ रहा है सीधा 53,225 पे आ रहा है, जो काफी अपसाइड मूव दिखाता है। लेकिन अगर हम मार्केट के और भी अदर प्राइस एक्शन को देखें, जैसे मोमेंटम को चेक करें तो यहां पर आप देखिए इस लेवल से हायर हाइज है और देयर इज नो इंटरवेंशन इन बिटवीन। तो ये लेवल देखिए बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, लैक ऑफ मोमेंटम नजर आ रहा है। प्राइस वैसे भी ओवर एक्सटेंडेड भी नजर आ रही है। तो अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ है? तो मेरे को तो मेजर सपोर्ट यहाँ नजर आता है प्राइस का ये रेजिस्टेंस था। ये देखिए प्राइस का एक लार्ज अपर शेडो के फॉर्मेशन है। तो 49,000 से 49,400 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और जहां तक 52,000 है एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और 49,000 से 49,400 ये सपोर्ट बैंड है या डिमांड बैंड है। चलिए अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में अगेन प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे एक लार्ज अपर शेडो का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद गैप अप ओपनिंग खुला लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट, और सेलिंग प्रेशर देखा। इसके अलावा बैक टू बैक दो कैंडल जो है इनसाइड बार का फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है, जो लॉस ऑफ मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी दर्शाता है। जब लास्ट वीक के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग होने के बाद सेलिंग प्रेशर देखा गया तो वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आ। अब यहां पर देखिए ये मल्टीपल प्राइस का रेजिस्टेंस था और यहां पर प्राइस का ये देखिए कंसोलिडेशन। तो 49,000 से 49,400 एक मेजर सपोर्ट बैंड के रूप में हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, जबकि बैंक निफ्टी का एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है कि वैल्यूएशन टर्म्स में फाइनेंशियल जो है वो आज भी अट्रैक्टिव नजर आ। निफ्टी को थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि वो ओवरबॉट है, ओवर वैल्यूड है, लेकिन बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल्स जो है वो अभी वैल्यूएशन में ठीक नजर आ। अब चलिए निफ्टी फाइनेंशियल्स को देखते हैं।
फिर निफ्टी के प्राइस चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट में चलते हैं। यह वीकली चार्ट में अगर देखें तो इसकी लास्ट वीक में क्लोजिंग हुई 22,991.55। इस तरह से ये भी 2.59% की तेजी पे क्लोज हुआ वीक ऑन वीक बेसिस पे। इसका मतलब फिन निफ्टी ने भी निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। अब यहां देखिए इस प्रोसेस में इसने ऑल टाइम हाई बनाया 23,154.25 का। अब यहां देखिए ये एक राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था, ये सपोर्ट है, और ये देखिए एक रेजिस्टेंस है, प्राइस का रिजेक्शन है मल्टीपल, ये प्राइस का रेजिस्टेंस है। तो ये सप्लाई जोन है दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का एरिया। तो आने वाले वीक में 23,154 जो ऑल टाइम हाई से 23,400 का जो बैंड है, ये सप्लाई बैंड के रूप में हम देख सकते हैं। अब जहां तक सपोर्ट का सवाल है तो यहां देखिए यहां भी प्राइस ने एक कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट हुआ, और अगर इस कप एंड हैंडल का टारगेट देखे तो ये टारगेट भी अचीव कर चुका है। तो ये जो एरिया है जहां प्राइस का रेजिस्टेंस है और ये प्राइस का रेजिस्टेंस है, तो 21,500 से 21,850 ये एक डिमांड एरिया है और एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है, क्योंकि यहां देखिए प्राइस का रिजेक्शन है 2 बार, तो वो आता है 22,100। ये एक इंटरमीडिएट सपोर्ट के रूप में एक्ट है। अब डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में अगेन प्राइस एक्शन डिसाइसिव नजर नहीं। यहां देखिए हैंगिंग मैन बना और उसके बाद फिर गैप अप ओपनिंग होके कहीं ना कहीं बैक टू बैक 2 दिन इनसाइड बार का फॉर्मेशन है, जो लैक ऑफ मोमेंटम को दर्शाता है। तो प्राइस एक्शन के अनुसार बहुत क्लियर है, जो डिमांड एंड सप्लाई जोन हमने चर्चा की। एक बार मोमेंटम को देखते हैं तो यहां भी हम देख सकते हैं मोमेंटम कि ये हायर हाईज का फॉर्मेशन है, लेकिन यहां पर मोमेंटम हायर हाई नहीं बना रहा है आरएसआई के चार्ट में, तो क्लियरली लैक ऑफ मोमेंटम मार्केट में नजर आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई जोन हमने चर्चा की आने वाले वीक के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्या मार्केट उन्हें रिस्पेक्ट करेगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों। Willing to succeed in the stock market? Join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday.